हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। दिस इज़ योर साइंस वर्कशीट नंबर 22 जो आपको 16 दिसंबर को सबमिट करनी है। बेटा, वर्कशीट शुरू करने से पहले आप वर्कशीट नंबर, डेट, योर नेम एंड द नेम ऑफ़ योर क्लास टीचर ज़रूर मेंशन करें। इसका पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसी के साथ जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आई है वो भी अपलोड कर दी गई है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। The worksheet is again from the chapter Electricity and Circuits. So in the last worksheet we studied about the different symbols and today we are going to study further. So a fuse क्या होता है? A fuse is a safety device which is damaged when large amount of electricity pass through it. तो फ्यूज़ एक तरह का डिवाइस है जो अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो क्या कर जाता है, वो डिसकनेक्ट कर देता है, डैमेज को रोक देता है। जो हमारे डिफरेंट अप्लायंसेस है वो डैमेज से बच जाते हैं। एंड इट डज़ नॉट डैमेज एनी अदर कंपोनेंट व्हेन इलेक्ट्रिसिटी रीचेस द फ्यूज़ वायर। तो इसके अंदर की जो वायर है, जैसे ही हाई वोल्टेज आता है तो वो मेल्ट कर जाती है, जिस वजह से जो करंट है वो आगे नहीं जा पाता और जो हमारे अप्लायंसेस जैसे कि आपका फ्रिज है या टीवी है, ये सब डैमेज होने से बच जाते हैं। The fuse wire is very thin, so if the amount of electricity reaches it, it gets burned and save other components of house. तो जो यहाँ पे वायर यूज़ होती है फ्यूज़ वायर, वो बहुत ज़्यादा थिन होती है जो कि आसानी से मेल्ट कर जाती है, पिघल जाती है। अ फ्यूज्ड बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। तो फ्यूज्ड बल्ब क्या होता है? फ्यूज्ड बल्ब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो बल्ब्स हैं। तो यहाँ पे ये फ्यूज्ड बल्ब है। फ्यूज्ड बल्ब मतलब इसकी जो ये वायर थी, टंगस्टन की जो वायर थी वो मेल्ट कर गई। सो अ फ्यूज्ड बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट विच रिजल्ट्स इन अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट। अब यहाँ पे क्योंकि जो वायर है वो मेल्ट कर गई, जो पाथ है वो ब्रेक डाउन हो गया, करंट जो है यहाँ से पार आगे नहीं जा पाएगा। Thus a fused bulb does not light up as no current passes through its filament. इसीलिए जो बल्ब है वो लाइट अप नहीं करेगा, वो ग्लो नहीं करेगा क्योंकि उसमें कोई भी करंट पास नहीं हो पाएगा। सो व्हाट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जिनसे करंट पास नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर। उससे पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव बल्ब इज़ अ फ्यूज्ड वन एंड वाई। सो हमने ये बताना है कि ये जो दो बल्ब आपको यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से फ्यूज्ड बल्ब कौन सा है। सो ये अगर हम इसको आप दोनों बल्ब्स बना लीजिएगा, ए बी। सो ए इज़ अ फ्यूज्ड बल्ब, सो यू विल राइट ए इज़ द फ्यूज्ड बल्ब and why is it fused bulb? Because the filament is broken which result in the जो फिलामेंट है वो टूटा हुआ है which result in break in the which result in break in the path of current, सो इस वजह से ए जो है वो फ्यूज्ड बल्ब है। बिकॉज द फिलामेंट इज़ ब्रोकन, जो फिलामेंट है वो टूटा हुआ है जिसके कारण जो करंट का पाथ है वो ब्रेक कर गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इफ एयर वर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कुड रीच द बल्ब विदाउट वायरिंग। अब अगर ये जो बल्ब अभी आपने ऊपर देखा, इसमें यहाँ पे स्पेस थी, राइट, यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है दोनों के बीच में वायर्स के। अब अगर एयर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती तो करंट जो है वो इस एयर, यहाँ पे एयर तो प्रेजेंट ही है, तो इस एयर से होके पास कर जाता। पर क्योंकि एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बल्ब में विदाउट वायर ट्रेवल नहीं कर सकती। मोरओवर द इलेक्ट्रिसिटी रनिंग थ्रू वायर कुड स्कैटर ऑल अराउंड द वायर एंड देन इट माइट बी डेंजरस। और अगर ऐसा होता तो जो करंट है वो सब तरफ स्कैटर हो जाता, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था।
नाउ नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. सो नाउ व्हाट इज स्विच. स्विच क्या है, ये आप हमने लास्ट उसमें किया भी था. इट ब्रेक्स डाउन, इट इधर ब्रेक्स और कंप्लीट्स द सर्किट. तो फर्स्ट का आंसर है ये है. आप इसके साथ इसको मैच करेंगे. देन इज व्हाट इज फिलामेंट. फिलामेंट इज glows when electricity passes in it. Then third is insulator. What are insulator? That does not allow electricity to pass through them. तो ये आ जाएगा इसका insulator का. Then is battery. A combination of cells is called battery. What is conductor? Conductor क्या है, जो करंट को अपने थ्रू पास करने देता है. It allows electricity to pass through it. Then लास्ट इज सेल. सेल क्या है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सो ये आपका सिक्स्थ. देन इज द ड्रॉ द सिंबल ऑफ फॉलोइंग. सेल का सिंबल क्या है बेटा, ये सेल का सिंबल होता है पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव, राइट. देन इज बैटरी. दो सेल्स को आप कंबाइन कर देंगे तो वो बैटरी बन जाएगी. तो ये हमारे बैटरी बन जाएगी, ये बन गई बैटरी. देन इज बल्ब. दिस इज सिंबल ऑफ बल्ब. देन इज स्विच ऑन. स्विच अगर ऑन है तो आप ऐसे शो करेंगे, दिस इज स्विच ऑन. अगर स्विच ऑफ है तो आप इसको इस तरह से शो करेंगे. सो दिस वाज योर साइंस वर्कशीट. आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई है. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.